जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय 36 और 37 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कभी भी आपके जीवन में आपको नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो लोग आपके साथ है, अगर वैसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। नेगेटिव बातें यानी जो नहीं हो सकता, बार बार उसके विषय में बोलना, यानी तू नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता, तू कभी सफल नहीं होगा, इसमें तू आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो नेगेटिव बातें हैं, ये नहीं हमें करना है, और जो ऐसी बातें करते हैं उनसे हमें थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में इसी विषय को हम वचन के द्वारा सीखने जा रहे हैं। तो आज का आधार वचन मैं आपके आगे पढ़ूं उससे पहले वचन जिस संदर्भ में लिखा गया है वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात है उन दिनों की जब परमेश्वर के सेवक मूसा ने 12 लोगों को भेद जानने के लिए कानन में भेजा था। जब परमेश्वर के लोग कानन में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले वो देश कैसा है, वहां पर लोग कैसे हैं, वहां पर पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां पर फल खेत कैसे है, यानी वहां का भेद जानने के लिए अंग्रेजी भाषा में स्पाई बना के इनको भेजा गया था। जासूस कह सकते हैं। जाओ उस जगह को, उस देश को जरा देख के आओ। अब ये 12 लोग जो वहां पर कानन में भेद जानने के लिए गए थे, उनमें से 2 थे यहोशुआ और कालेब। अभी ये रिटर्न आते हैं 40 दिनों के बाद, जब मूसा के पास आते हैं, वहां की बातों को सुनाते हैं। अभी घटना क्या हुआ, जब आप गिनती की किताब 13 अध्याय 25 वचन से पढ़ते हैं, तब जो 10 थे, यहोशुआ और कालेब को छोड़ के जो 10 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हम कानन में प्रवेश नहीं कर सकते, हम कानन में रहने नहीं जा सकते। वहां पे बहुत ही ताकतवर लोग हैं, बहुत बलवंत लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत ही सुरक्षित उनका देश है, हम वहां पर कैसे जाएंगे। और इस तरह से जब आप 25 वचन से आगे पढ़ते हैं, तब आप देख सकते इन्होंने नेगेटिव बातें बोली। हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। हम तो उस देश में जो लोग हैं इतने शक्तिशाली हैं, उनके सामने हम तो तीड़ के समान हैं। ऐसा स्टेटमेंट इन 10 व्यक्तियों ने मूसा के आगे दिया। जब लोगों ने सुना, लोग डर गए। जितने भी लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा, मूसा को कहा, हमको यहां मारने के लिए लाए हो क्या? हम वहां पर ही मिस्र में अच्छे थे, हम वहां पर ही मर जाते। बहुत कुछ हुआ, ये लोग सब डर गए, अरे वहां नहीं जा सकते, वहां पे तो ऐसा है। ये 10 लोगों ने ऐसी बात बताई, सब डर गए थे, वहां का सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब आप गिनती की किताब 14 अध्याय 6 वचन से पढ़ते, तब हम देख सकते यहोशुआ और कालेब ने कहा, आप ऐसी बातें ना करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे परमेश्वर ने कानन हमें दे दिया है। उन्होंने कहा उनके पास अभी कोई सुरक्षा नहीं रही, वो कितने भी शक्तिशाली है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो देश दे दिया है। हम जा सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं, हम वहां पर रह सकते हैं।
परमेश्वर हमारे साथ है। अभी यहां पर हम देख सकते हैं 12 व्यक्तियों में 10 व्यक्ति जिन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट बताया और 2 व्यक्ति जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट बताया। विश्वास से उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी मैं आपके आगे सब कुछ रख दिया, वहां पर क्या हुआ था। अभी ये जो सिचुएशन हुआ, ये जो घटना हुआ, जिस तरह से लोगों के बीच में बातचीत हुआ, ये सब में परमेश्वर ने कैसे रिएक्ट किया, परमेश्वर ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा गिनती की किताब 14 अध्याय 36 और 37 वचन पढ़ने से पहले फिर से एक बार कहना चाहता हूं, आपको आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो आर्थिक परिस्थिति हो, बीमारी हो, सताव हो, समाज में, लोगों के बीच में, कलीसिया में, परिवार में, कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, नेगेटिव नहीं बोलना है। और जो बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं उनसे आपको दूर रहना है। वचन पढ़ेंगे गिनती की किताब 14 अध्याय 36 और 37 वचन। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट बता के, सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। देखो कितना इफेक्ट हुआ लोगों को। उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। वचन कहता है जो लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट बताया, हम कानन में नहीं जा सकते, वहां के लोग ऐसे हैं, वहां के लोग वैसे हैं, हम तो तीलों के समान हैं, हम नहीं कर सकते, बहुत टफ, हार्ड, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, परमेश्वर ने उन लोगों को मार दिया क्योंकि परमेश्वर को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। तो आज के वचन से ये बहुत ही हमें गंभीर विषय है और समझना बहुत जरूरी है। हमें आज से नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें हमेशा आशीष के शब्द बोलना है, हमें हमेशा विश्वास से बोलना है। मैं कर सकता हूं, परमेश्वर मुझे मदद करेंगे, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सेवकाई कर सकता हूं, मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं बंधन से आजाद हो जाऊंगा। आज मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक परिस्थिति, मैं बहुत जल्द फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाला हूं। मेरे जीवन में जो बीमारी है, समस्या है, सताव है, समस्या, सबसे मैं आजाद होने वाला हूं। हमें हमेशा विश्वास से बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो आपने परिणाम देखा, वे सारे लोग मर गए। तो आज के वचन से कभी भी आपके जीवन में मेरे प्रिय नेगेटिव नहीं बोलना है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे कर पाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो बीमारी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा लगता है इसी बीमारी में मैं मर जाऊंगा, मेरी गरीबी नहीं जा रही है, मेरी आर्थिक परिस्थिति बदल नहीं रही है, लगता है मेरा सारा जीवन गरीबी में चला जाएगा, मेरे घर में बच्चों की आशीष नहीं है, मेरे घर में ये आशीष नहीं है, मैं तो ये तकलीफ से गुजर रहा हूं, मेरे जीवन में ये समस्या है। नेगेटिव नहीं बोलना है। परिस्थिति आपके सामने कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको विश्वास से बोलना है। आज का वचन हमेशा आपको याद रखना है। 12 लोग गए थे जासूसी के लिए, 12 लोग गए थे भेद जानने के लिए, और जो 12 में से 10 ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया, वे 10 के 10 मारे गए। कभी भी आपके जीवन में आपको नेगेटिव बातें नहीं करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे
और परमेश्वर हमेशा आपको सहाय और मदद करे पॉजिटिव बोलने के लिए, विश्वास से बोलने के लिए और नेगेटिव बातों से दूर होने के लिए। वचन आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर्स में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कृपया उनको भी शेयर कीजिए ताकि वे भी वचन को समझ सके और नेगेटिव बातें बोलने से दूर रह सके और हमेशा वो लोग भी विश्वास से बोलना स्टार्ट कर सके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के आप मेरे साथ सेवकाई में मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। मैं चाहता हूं प्रभु के लिए ज्यादा कुछ करो, जो अभी कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना में जरूर से आप मुझे, मेरे परिवार को और सेवकाई को रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।